एक तरफ चमकता हुआ आधुनिक नोएडा, ऊंची ऊंची इमारतें और करोड़ों के फ्लैट्स, वहीं दूसरी तरफ हैं वो हाथ जिन्होंने इस शहर को बनाया है, जो इस शहर की फैक्ट्रियों में दिन रात पसीना बहाते हैं। लेकिन आज ये हाथ काम करने के लिए नहीं बल्कि अपना हक मांगने के लिए उठे हैं। नोएडा की सड़कों पर आज जो गुस्सा दिख रहा है उसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि भूख और महंगाई की वो हकीकत है जो आंकड़ों के शोर में दब जाती है। प्रदर्शनकारियों का कहना साफ है, जितनी महंगाई है उतनी हमारी कमाई नहीं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको नोएडा के इस बड़े लेबर प्रोटेस्ट की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जो शायद टीवी की हेडलाइंस में आपको ना मिले। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज सुबह नोएडा में स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब सैकड़ों की संख्या में कंपनी के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन इतना बड़ा था कि पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। देखते ही देखते ये प्रदर्शन केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें आसपास की अन्य यूनिट्स के मजदूर भी शामिल हो गए। इस विरोध प्रदर्शन के कारण नोएडा के प्रमुख रास्ते, खासकर डीएनडी, चिल्ला बॉर्डर और NH-24 पर मीलों लंबा जाम लग गया। लोग दफ्तरों के लिए निकले थे लेकिन उन्हें बीच सड़क पर घंटों खड़ा रहना पड़ा। लेकिन यह जाम सिर्फ गाड़ियों का नहीं था, यह उस सिस्टम का जाम था जो इन मजदूरों की तकलीफों को अनसुना कर रहा था। मजदूरों के इस गुस्से की सबसे बड़ी जड़ है बेकाबू महंगाई। प्रदर्शनकारियों से बात करने पर जो दर्द सामने आया वो चौंकाने वाला है। किराए का बोझ। नोएडा के जिन इलाकों में ये मजदूर रहते हैं जैसे खोड़ा, ममूरा या बरौला, वहां एक छोटे से कमरे का किराया भी पिछले 2 सालों में 30% से 40% तक बढ़ गया है। एक मजदूर जो 10,000 से 12,000 रुपए कमाता है उसका आधा हिस्सा तो सिर्फ छत के लिए चला जाता है। थाली से गायब होती दाल। महंगा खाना अब सिर्फ जुमला नहीं है, राशन की दुकान से लेकर सब्जी मंडी तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मजदूरी वैसी की वैसी ही है जबकि दूध, तेल और सब्जियों के दाम दोगुने हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई और बीमारी। कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की स्कूल की फीस और अचानक आने वाली बीमारियों में चला जाता है। ऐसे में बचत शब्द इन मजदूरों के शब्दकोश से गायब हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और कंपनी मैनेजमेंट के सामने अपनी मांगों की एक लंबी फहरिस्त रखी है। उनकी मांगें सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की बुनियादी शर्तें हैं। समान कार्य, समान वेतन। महंगाई के अनुपात में न्यूनतम वेतन को तुरंत संशोधित किया जाए। महंगाई भत्ता। जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है उसी तर्ज पर प्राइवेट सेक्टर के इन श्रमिकों के लिए भी प्रावधान हो। बकाया भुगतान। कई कंपनियों ने पिछले महीनों का ओवरटाइम और बोनस रोक रखा है जिसे तुरंत रिलीज करने की मांग की जा रही है। सुरक्षा और बीमा। काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए पुख्ता स्वास्थ्य बीमा और ESI की सुविधा को जमीन पर लागू किया जाए। छटनी पर रोक। बिना किसी नोटिस के कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया पर तत्काल लगाम लगाई जाए। दूसरी तरफ कंपनियों का अपना तर्क है। कई एक्सपोर्ट हाउसों का कहना है कि वैश्विक मंदी और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कॉरपोरेट के मुनाफे की कीमत इन मजदूरों की खाली थाली होगी? श्रमिक विभाग की भूमिका यहां सबसे अहम हो जाती है। नियम तो बहुत हैं लेकिन क्या वो फैक्ट्रियों के अंदर लागू होते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते लेबर कमिश्नर और जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नोएडा का ये औद्योगिक पहिया पूरी तरह से थम जाएगा। नोएडा में बढ़ते तनाव को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी ने कहा, सभी श्रमिक भाई एवं बहन शांतिपूर्वक कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य करें तथा जिले में सौहार्द व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि
साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नोएडा में आज जो हुआ वह एक चेतावनी है। यह प्रदर्शन सिर्फ सड़कों का जाम नहीं है, यह एक सामाजिक असंतोष का संकेत है। अगर शहर को चलाने वाले हाथ ही भूखे रहेंगे तो शहर की तरक्की की रफ्तार लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। प्रशासन को चाहिए कि वो केवल बल प्रयोग से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश ना करे, बल्कि मेज पर बैठकर इन मांगों पर विचार करे। आज के इस वीडियो में इतना ही। क्या आपको लगता है कि मजदूरों की मांग जायज है? क्या वास्तव में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।